बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और साथ ही साथ इस जहमत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं कि आप लोगों को एक जहमत देने जा रहा हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके मुतालिक कुछ कहना चाहते हो, कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, कमेंट में आकर अपना सवाल रख सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब मैं बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जाता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसको देखें कि एहतजाज, पीटीआई का एहतजाज एक तरफ तो ये, फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर कराची की जो सियासत है उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि कराची की सियासत पे अभी मुसलसल कराची की सियासत जो है फोकस है, क्योंकि कराची की सियासत में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और कुछ होने जा रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो पीटीआई के एहतजाज की बात करते हैं कि पीटीआई का एहतजाज 24 नवंबर को पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, पीटीआई के बानी जो है उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई और कल 24 नवंबर था, कल इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। ये मुख्तलिफ टोलों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुँचने की अब तक कोशिश कर रहे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर नाकाम हैं। अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो करम में हो रहा है, जो पारा चनार में हो रहा है, उसको छोड़कर ऐसी इस वक्त जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और लोगों को शहीद किया जा रहा है, इन तमाम सूरत हाल को छोड़कर वो सियासी मकासद के लिए मेहनत कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, हुकूमत कोई अहकामात नहीं कर रही और इस खून रेजी को रोका नहीं जा रहा। ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सबसे मेन फोकस इस वक्त सियासी मकासद नहीं होना चाहिए था, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था, जो जिसको यकीनी बनाने में पीटीआई की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अगर हम बात करें एहतजाज की तो फिर एहतजाज के लिए ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि हम कफन बांध के निकलेंगे और शहादत होगी या इनकलाब आएगा। ये किस चीज़ के लिए कफन बांध के निकल रहे हैं जनाबे वाला? आप क्या इसराइल जा रहे हैं, इसराइल के साथ जंग करने जा रहे हैं, या कश्मीर फतह कराने जा रहे हैं, या फिर आप भारत के साथ जंग करने जा रहे हैं, इंडिया के साथ जंग करने जा रहे हैं? किस तरह की बातें की जा रही थी इस एहतजाज से पहले और इस एहतजाज के दौरान? हमारा जो पीटीआई के रहनुमा बार बार ये कह रहे थे कि हम कफन बांध के निकलेंगे, अब शहादत होगी या मौत होगी, इस तरह की बातें की जा रही थी और अभी भी की जा रही हैं कि ये एक जंग है और निकलना पड़ेगा, और जिनके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हुए वो पाकिस्तान की कौम की जंग लड़ रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई जनाबे वाला। इंसानी सोच इसको तसव्वुर करने के काहिल ही नहीं हो सकता। जिनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हों उसको क्या ज़रूरत है कि मुल्क के बच्चों की जंग लड़े? सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी मकासद है और सियासी मकासद को हासिल करने के लिए जंग की जा रही है। ये मुल्क के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर जो है तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। तालीमी निज़ाम, तालीम जो जहाँ से हासिल करते हैं जो बच्चे, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तमाम तर इदारे इस वक्त बंद हैं और इस्लामाबाद जो है वो मफरूज होकर रह गया है। जो कैपिटल है, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वो इस वक्त मफरूज होकर रह चुका है इस वक्त। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है और सिर्फ ये सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे कोई मकासद नहीं है, कोई आज़ादी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई मकसद है और कुछ भी नहीं है। पहली बात आप लोगों के सामने ये रखी कि इसका कोई मकासद नहीं है, सियासी मकासद है और मुल्क को इस वक्त जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पीटीआई क़यादत जो इस वक्त नुकसान पहुँचा रही है, इसकी ज़िम्मेदार है
और अवाम ने तो काफ़ी हद तक मुस्तरद किया है, पीटीआई के कारकुनों ने भी इसको मुस्तरद किया है, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान भी अब ये खुद सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये फाइनल कॉल के नाम पे 100 दफ़ा तो कॉलें दे दी गई हैं और हर दफ़ा मिस कॉल साबित होती है। अब ये भी आपको एक रिपोर्ट शाया करता चलूँ, ये बताता चलूँ कि पिछले 18 माह में, ये कल के एहतजाज को छोड़कर पिछले 18 माह में पीटीआई के जो एहतजाज है इसको रोकने के लिए और इसको रोकने के लिए हुकूमत ने जो खर्चे किए हैं वो 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसके ऊपर। जनाब वाला, ये आवाम की टैक्सों का पैसा है, गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई का पैसा है, और वो पीटीआई की जो रैलियां हैं, जो एहतजाज हैं, उसको रोकने के लिए आवाम के टैक्सों के पैसों में से 2 अरब 70 करोड़ रुपए सिर्फ इन सियासी मकासद के लिए हुकूमत ने खर्च किए हैं। हुकूमत ने खर्च किया जनाब वाला। मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, ना हुकूमत को तर्जुमान ही कर रहा हूँ। मैं इस वक्त वो हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ जो हक़ाइक़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जो हर पाकिस्तानी को मालूम होनी चाहिए कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए इन सिर्फ 18 माह में खर्च किए गए जनाब वाला। इसके अंदर कल की रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक कि कल कितने पैसे खर्च किए गए एहतजाज को रोकने के लिए, सिक्योरिटी के नाम पर। जो पिछले दिनों 18 माह में, जो पिछले 18 माह में पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से पैसे खर्च किए गए, वो 2 अरब 70 करोड़ रुपए। ये अवाम की टैक्सों का पैसा है, अवाम के पैसे को इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है। अब चलते हैं कराची की सियासी सूरत हाल के ऊपर। एक तरफ तो कल जैसे हमने बात की थी कि MQM में जो इख्तलाफात हैं इस वक्त, MQM की सीनियर क़यादत में इख्तलाफात हैं, ये पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अब इस पर ज़्यादा तबसरा करना बेहतर नहीं होगा। तो अब डॉक्टर इशरतुल आबाद की बात करते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान आने से पहले मकबूल तरीन रहनुमा बन गए। कामयाबी डॉक्टर इशरतुल आबाद की जो कदमों को चूम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इशरतुल आबाद की जमात में ज़ौक़ बर ज़ौक़ लोग शामिल हो रहे हैं। और अभी मुक्का चौक का एक वाक़या के सामने रखना चाहता हूँ, एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ जो मुक्का चौक पर पेश आया है। मुक्का चौक के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? कराची का हर शहरी मुक्का चौक से वाकिफ़ है, बाखूबी वाकिफ़ है। अजीज़ाबाद का एक एरिया है मुक्का चौक, जो MQM के ज़माने में, MQM बानी मुत्तहिदा के ज़माने में वो एक जहाँ 90 हुआ करता था, आज भी कायम है, जहाँ बानी MQM का घर है। वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है, वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। चंद रोज़ कबल डॉक्टर इशरतुल आबाद साहब की कुछ तस्वीरें और बैनर लगाए गए मुक्का चौक पर, और कुछ ही देर के बाद किसी के हुक्म पर उसको उतार लिया गया, और कुछ लोगों ने, कुछ नामालूम अफराद ने उनको उस तस्वीर को और बैनर उतारे, और कुछ ही देर के बाद जो लोग उतार के गए थे वही लोग बाइज़्ज़त तरीके से आए और वो बैनर, वो तस्वीर दोबारा उसी मकाम पर, उसी जगह पर लगाने के बाद चले गए। अब ये जो तस्वीर उतारी गई, ये किसके हुक्म पे उतारी गई और लगाया गया किसके हुक्म पे लगाया गया? चले लगाने वाले के ऊपर आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये फेडरल बी एरिया के रिहायशी हैं और MQM के इस वक्त मकबूल रहनुमा है, मशहूर रहनुमा है। MQM के अंदर एक अपनी पहचान रखते हैं और उनके हुक्म पर ये तस्वीर और ये बैनर दोबारा लगाए गए। फेडरल बी एरिया में उनकी रिहाइश है। ये इस बात की अक्काशी कर रहा है कि डॉक्टर इशरतुल आबाद जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी शख्सियत बन चुके हैं और कामयाबी उनके कदम चूम रही है। पाकिस्तान आने से पहले उनकी कामयाबी के डंके बजना शुरू हो गए। अभी हालांकि डॉक्टर इशरतुल आबाद साहब जो है वो पाकिस्तान नहीं आए, अभी दिसंबर में उनके पाकिस्तान आने के इनकामात हैं, कुछ आसारात हैं, और वो इस्लामाबाद में लैंडिंग करेंगे। इस्लामाबाद में 2 ऑफिस का क़याम भी हो चुका है, मैं ये भी बता चुका हूँ। और डॉक्टर इशरतुल आबाद कौमी सियासत करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान बनकर उभरे हैं वो, और कामयाबी ने उनके कदमों को चूमना शुरू कर दिया है। और ये तो कामयाबी की जानिब पहला कदम है उनका। अभी वो बहुत आगे जाएंगे और वो हमेशा
गुड लिस्ट में रहे हैं डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब। अच्छी फहरिस्त में उनका शुमार होता था। पाकिस्तान के सिंध के तवील तरीन गवर्नर रह चुके हैं और उनका सियासी कद जो है वो काफ़ी ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका सियासी कद काफ़ी ऊंचा है। और अब ये वाक़या मैंने आपके सामने रखा। अब कुछ और बातें भी हैं जो आपसे कहनी है इस वक्त कि डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब जो हैं वो एक तामीराती सियासत करेंगे। पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान में रहकर एक तामीराती सियासत करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट उनके ही हाथों से पाए तकमील तक पहुंचेगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी वो खुद निगरानी करेंगे, उसकी कमांड करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे और उनके ही हाथों वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। ये ख़बरें आप तक शेयर की, बहुत ज़रूरी ख़बरें थी। अब वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और जो आफाक अहमद साहब हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब, उनका सियासी मुस्तकबिल देखना है क्या होता है। क्योंकि आफाक अहमद साहब जो है इस वक्त MQM से तो नाराज़ रहते हैं, क्योंकि और अब तो MQM में वो शामिल नहीं हो सकते और ना होंगे, क्योंकि आमिर खान की मौजूदगी में शायद ये हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। आमिर खान के जाने के बाद तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आमिर खान जब MQM पाकिस्तान से वाबस्ता थे, MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उस वक्त डॉक्टर आमिर खान और फ़ारूक सत्तार के वफ़द ने आरज़ी बैतुल हमज़ा का दौरा किया था और एक प्रोग्राम के लिए जो है आफाक अहमद साहब को इनवाइट किया गया था। लेकिन अब MQM पाकिस्तान की तरफ तो आफाक अहमद साहब नहीं देखेंगे, लेकिन हो सकता है माजी में इशरतुल अब्बास साहब की तरफ देखें, क्योंकि इशरतुल अब्बास साहब से किसी को इख्तलाफ नहीं है। इशरतुल अब्बास साहब से किसी को इख्तलाफ नहीं है और इशरतुल अब्बास साहब वही शख्स हैं जिन्होंने कभी बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं की। ये एक वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान की सियासत में जो MQM से वाबस्ता रहे और MQM को छोड़ने के बाद, खैर बात कहने के बाद भी MQM के जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो हो सकता है कि आफाक अहमद साहब अपनी लचक दिखाएं और डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की जमात में शामिल हो जाएं। और बानी MQM जो है, अगर वो उनको कराची में सियासत करने की इजाज़त मिल जाती है तो जो बयानात इस वक्त आफाक अहमद साहब की तरफ से आ रहे हैं उसकी रोशनी, अगर उसके ऊपर रोशनी डाले तो ये लगता है कि आफाक अहमद जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, वो शायद हो सकता है कि आफाक अहमद जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ लचक दिखाए और अल्ताफ़ हुसैन की गुड फहरिस्त में आ जाएं और अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर अपनी सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत करें और मुल्क की सियासत में अपना हिस्सा डालें। अभी तक तो यही देखा जाता है कि आफाक अहमद साहब कराची, हैदराबाद और सिंध के कुछ दीगर शहर हैं जहाँ तक महदूद हैं, इसके अलावा उनकी नुमाइंदगी कहीं नहीं पाई जाती। पाकिस्तान का सिंध से बाहर उनकी जमात का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। लेकिन अगर वो डॉक्टर इशरतुल अब्बास या अल्ताफ़ हुसैन की गुड फहरिस्त में आते हैं, अल्ताफ़ हुसैन या इशरतुल अब्बास साहब के साथ खड़े होते हैं, तो शायद वो अपना सियासी मकाम बहुत अच्छे तरीके से बना सकेंगे और अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। ये तो एक कंफर्म बात है। और जो इस वक्त सिंध के पानी को रोकने की बात की जा रही है, सिंध में जो डैम के ऊपर मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ होकर जो है वो चले गए, वो मुल्क से बाहर चले गए। और इसी दौरान अभी 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57 ईयर्स होने वाला है, यानी कि 57 ईयर्स की पीपल्स पार्टी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का योम तासीस है। नश्तर पार्क में इसका ऐलान किया गया है। नश्तर पार्क में ये जलसा मुनक्किद करेगी, अपने पावर शो का इनेकाद करने जा रही है। पीपल्स पार्टी कराची में अपना सियासी असलू सलूक कराची में दिखाएगी, अपनी सियासी असलू सलूक का अमली मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को
नश्तर पार्क में और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे, क्योंकि खुसूसी ख़िताब तो उनका ही होना है क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और खुसूसी ख़िताब वही करेंगे। तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त। और ये पानी के मसले में आफाक अहमद साहब ने भी बहुत अच्छा बयान जारी किया है कि हम सिंध का पानी तकसीम नहीं होने देंगे। अगर सिंध का पानी तकसीम किया गया तो ये सिंधी भाइयों के साथ खड़े होंगे। आफाक अहमद का बहुत अच्छा पैगाम था सिंधी भाइयों के लिए। और ये लासानियत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, कौमी सियासत होनी चाहिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सियासत होनी चाहिए, जिस सियासत का आगाज़ अभी डॉक्टर इशरतुल आबाद करने जा रहे हैं। ये तामीराती सियासत है। पाकिस्तान इनकी जब ये पाकिस्तान आएंगे और अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की जानिब जाएगा। इशरतुल आबाद साहब जो सियासत करने जा रहे हैं इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान पीछे नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि इशरतुल आबाद ने एक जो नारा दिया है, मेरी पहचान पाकिस्तान, बहुत अच्छा नारा है और पूरा पाकिस्तान इसको कदर की निगाह से देख रहा है। तो ये सियासी हालात थे, सियासी मंजरनामा था जो आप लोगों के सामने रखना था और रखा। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।